अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड टोटल डिफरेंट एपिसोड है। अब तक आपने मेरे चैनल पे बेतहाशा हज और उम्रा से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, बट आज क्योंकि मैं थोड़ा सा सोलर से बड़ा इंटरेस्ट रखता हूं और आजकल क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो लोगों को कुछ चीज़ों का पता भी नहीं है और जो मैंने अपने तजर्बात से सीखा है मैं चाहता हूँ वो लोगों तक मैं ज़रूर ट्रांसफ़र करूँ कि कुछ लोग जो बिल्कुल मेरी तरह अननोन होते हैं स्टार्ट में, तो उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं और फिर कुछ नुकसान भी हो जाता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान समझता भी है, सीख भी लेता है। तो मैं आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल डब्बा खोल चैनल नहीं है और ना ही मैं कोई अनबॉक्सर हूँ प्रोफेशनली, बट मैं आपको एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन, एक फ़र्स्ट लुक दिखाऊंगा जो मैंने इन्वर्टर परचेज़ किया है नॉक्स कंपनी का। और ये मैंने क्यों परचेज़ किया ये भी मैं आपको साथ साथ रीज़न बताता चलूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा और सोलर सिस्टम से मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए एक सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों मैं क्योंकि सोलर तकरीबन तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गया इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अभी तक जो मेरा सिस्टम था वो छोटा सिस्टम था। 4 पैनल्स मेरे पास लगे हुए हैं जिनको एन टाइप के 580 वाट वाले। तो फ्रोनस का मैंने इन्वर्टर लगाया हुआ था 2.2 PV 2200 2.2 kV वाला। तो उसमें क्योंकि लिमिटेड सी ऑप्शंस होती हैं और लिमिटेड सा सिस्टम चलता है, तो अब मैंने नॉक्स का 6 किलो वाट वाला इन्वर्टर जो है वो परचेज़ किया है, जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है इन्वर्टर। और ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, मींस कि आप इसको नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। और वोल्ट्रॉनिक जो है आप में से सब लोग ही अब तो जानते हैं कि दुनिया की बेहतरीन इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है और इनके जो बोर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और उनका जो रिज़ल्ट है और जो आउटपुट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है। तो इसीलिए मैं इन्वर्टर ये नॉक्स का मैं परचेज़ करके लेके आया हूँ। इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपके साथ में बताऊंगा, बट अभी मैं इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग कर लूँ। मैं आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ और फिर कल मैंने इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करवाना है, नई प्लेट्स भी लगेंगी, तो वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन के बाद का पूरा सिस्टम दिखाऊंगा। तो अभी ज़रा अनबॉक्सिंग इसकी कर लेते हैं। जी तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये नॉक्स कंपनी का इन्वर्टर है इस डब्बे में और क्रिप्टॉन 7500 इसका मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल है और VM 8 6 किलो वाट ट्विन। तो ये इसका डब्बा है। इसकी ज़रा मैं आपको ना डाटा शीट दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो ज़रा डाटा शीट में आपको दिखा दूँ ज़रा। जी तो इसकी डाटा शीट में अगर हम देखें तो इसकी जो PV इनपुट है, जो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 360 VDC है और जो मैक्सिमम PV है वो 500 VDC। एक बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है। जो PV इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 120 से 500 VDC है, यानी कि इसके साथ हमें कम से कम भी ना 3 से 4 प्लेटें हम लगाएंगे तो इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और 27 एम्पेयर्स तक ये सपोर्ट करता है और MPPT वोल्टेज रेंज जो है यानी कि वो 120 से 430 VDC तक है। AC इनपुट जो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 230 हैं एज़ यूजुअल और नॉमिनल आउटपुट करंट जो है वो 26 एम्पेयर तक है और जो इसके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 50 से 60 हर्ट्ज़ तक है। मैक्सिमम पावर जो है वो 6000 वाट है। तो इस पे हम जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे हम एक AC 1.5 टन का इन्वर्टर AC, एक पानी का पंप और बाकी तो पंखे और जो लाइट्स हैं और TV हैं तो वो तो हम चला सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसकी मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम बताएं कि इसमें 6 पंखे 8 पंखे, बहुत आसानी के साथ 8-10 पंखे इसमें चल जाएंगे। और जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर 1 है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इसकी जो बैटरी है वो 48 वोल्ट बैटरी को ही सपोर्ट करता है, यानी कि अगर हम 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज अगर इसके साथ लगाएं तो ये काम कर जाएगा। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इसके साथ अगर हम बैटरी नहीं भी लगाएंगे तो भी ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। नेट मीटरिंग भी इसके साथ हो जाती है और जो मैक्सिमम बैटरी करंट है वो 137 एम्पेयर है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो -10 से -55 तक ये काम कर लेता है बहुत आसानी के साथ। इसके साथ जो बहुत अच्छी एक और चीज़ है वो ये है कि जनाब ये बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है। बहुत सी और कंपनीज़ जो हैं वो वाईफाई बिल्ट इन जो है वो नहीं दे रही हैं, तो इसके साथ बिल्ट इन वाईफाई है। और जो इसकी जो ऐप है वो भी यहाँ पर ये QR कोड आपको नज़र आ रहे होंगे, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है। तो अब इसकी ज़रा हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। जी तो दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके ज़रा हम इसको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना
तो वो तो वैसे ही डरते डरते हर काम कर रहे होते हैं। तो मैं भी उसी तरह का ही बंदा हूँ। ज़रा इसको अनबॉक्स कर लें और इसके हम ज़रा चेक कर लें कि इसके डब्बे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ये किस तरह का जो इसका जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो किस तरह का होगा। तो इसको ज़रा हम ऑन करके भी डब्बे को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये डब्बा हमने इसका खोल लिया है और इसकी बिस्मिल्लाह करके जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो तो कुछ इस तरह का है, आपको जैसे नज़र आ रहा होगा। माज़रत के साथ मेरे पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जिस तरह लोगों के पास होता है ना। मैं तो एक सीधा साधा सा एक यूट्यूबर हूँ। ये इसकी स्पेसिफिकेशन शीट है। एक इसमें सीडी अवेलेबल है, ये कम्युनिकेशन है, और ये सारी सेटिंग्स इसमें अवेलेबल होंगी। और इसका जो वारंटी कार्ड है वो मैंने अपने पास रख लिया था। और ये इसकी जो फर्स्ट लुक है पर्पल कलर का है। इसको ज़रा ना बाहर निकाल के देखते हैं। मैं ज़रा बाहर निकाल लूँ फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये इसकी फ़र्स्ट लुक है, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये नॉक्स की ब्रांडिंग है बिल्कुल टॉप पर, और वाईफाई का निशान है। और इसके साथ इसकी जो डुअल आउटपुट है, पावर और बैटरी लेस एनवायरनमेंट, BMS, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। इसका बिल्कुल लिखा हुआ है हाइब्रिड इन्फिनी 8 6 किलोवाट 48 वोल्ट। और इसकी कुछ कॉशन है, नॉक्स केयर की ब्रांडिंग है, नंबर लिखा हुआ है। और ये एक इसकी LCD स्क्रीन है जिस पे तमाम बटन्स अवेलेबल हैं, ऑन ऑफ का भी, और तमाम डिटेल्स हैं। इसके साथ नीचे अगर हम देखें तो एक इसका सर्किट ब्रेकर छोटा सा दिया हुआ है। तो ये तमाम इसकी डिटेल्स हैं। मैं इसको कल जब इंस्टॉल करवा लूँगा तो फिर आपको ना इसकी असल लुक दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत मॉडल वैसे बनाया है नॉक्स ने। अगर इसकी हम साइड पर देखें तो उसी तरह ही एंटी डस्ट किट्स हैं। तो ये है IP21। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये हाइब्रिड मॉडल है। IP21 जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, उसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इनके जो लोड आपने डाला है वो इसकी रेंज के अंदर अंदर हो, क्योंकि लोड अगर इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा तो फिर वो टोटल वापडा से उठाने लग जाएगा या बैटरी से उठाने लग जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। जो प्योर हाइब्रिड होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ IP65 ही होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट इंप्रेशन था। इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये मैं आने वाली फ्यूचर की वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। जी तो दोस्तों मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन इसका दिखाया है कि ये किस तरह का लगता है। इन्वर्टर, और ये क्योंकि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है तो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड जितने भी सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो अच्छे खासे भारी होते हैं। अब मैंने सिंगल हैंडेडली ये वीडियो बनाई है, खुद ही मैंने कैमरा भी पकड़ा है और इन्वर्टर भी खोला है। तो उसमें अगर कोई कमी कोताही होगी तो उसके लिए माजरत है। बट मैं कोई इसका रिव्यू नहीं कर रहा था। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया। तो इंशाल्लाह जब ये कल इंस्टॉल हो जाएगा तो पूरा सिस्टम आपको दिखाएंगे। तमाम सोलर प्लेटें और जो घर में सेटअप जिस तरह से लगवाया है DP बॉक्स के साथ, ये इन्वर्टर कैसे काम कर रहा है, तो ये मैं कंप्लीट आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।